इसके बारे में सारे पॉइंट्स देख लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पटकाईबोम पढ़ाया, नागा पढ़ा आपने, मणिपुर पढ़ा, मिजो पढ़ा, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये सब आपने पढ़ा। लेकिन अभी यहाँ पे आपने बैरल रेंज नहीं पढ़ा। तो आइए बैरल रेंज के बारे में आपको बता देते हैं। फैक्ट में पॉइंट नंबर 4 बना के लिखिएगा बैरल रेंज। फैक्ट में पॉइंट नंबर 4 बना के लिखिएगा बैरल रेंज। कंट्रीज है जिनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है पूर्वांचल हिमालय। अरे भाई कसम से, छोटे बच्चे हो जाते हो यार। तुम्हें पिछले 2 दिन से हम पूर्वांचल हिमालय पढ़ा रहे हैं, इतना मैप बना बना के बता रहे हैं कि नागालैंड के बगल में म्यांमार है, मणिपुर के बगल में म्यांमार है, मिजोरम के बगल में म्यांमार है, फिर भी पूछ रहे हैं कि ये बांग्लादेश और म्यांमार क्या लिखा हुआ है। मैम एक बार इंडिया का मैप आप पढ़ाने का कष्ट करेंगी तो हमारा बहुत भला हो जाएगा। तो ये कौन सा हम पाकिस्तान का मैप पढ़ा रहे हैं तुमको? हिमालय वाले चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ाया गया है? इंडिया का मैप ही तो पढ़ाया है। उसी हिमालय का एक्सटेंशन पढ़ा के तुम्हें नॉर्थ ईस्ट पढ़ाया जा रहा है। और कैसे मैप पढ़ना है? जब ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है तो बेटा ज्योग्राफी के अंदर पूरा मैपिंग ही है, कुछ नहीं है। इसके बाद में अभी जब प्लेन्स ऑफ इंडिया चलोगे तब एक तरफ राजस्थान पढ़ोगे, फिर यूपी पढ़ोगे, पंजाब पढ़ोगे, हरियाणा पढ़ोगे, झारखंड पढ़ोगे, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, फिर उन सबके बारे में पढ़ोगे। फिर थोड़ा मैप में और नीचे आओगे तो पठार पढ़ोगे, तो वहां पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, तमिल, केरला, ये सब पढ़ोगे। तो एक एक करके सब पढ़ेंगे ना हम लोग, ठीक है? इसके बारे में जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो बैरल रेंज है ये किसके किसके बीच में है। तो ये मणिपुर और नागालैंड के बीच में है। किसके बीच में है? मणिपुर और नागालैंड के बीच में, इसके बॉर्डर पर देखने को मिलेगा पहला पॉइंट, ठीक है? बैरल रेंज दोनों स्टेट के बीच में है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट्स यही मिलेंगे बेटा, यही ऐप पे ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये जो बैरल रेंज है यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है बराक नदी, बराक रिवर, यहीं से निकलती है बराक नदी। बराक ओबामा मत लिख लेना, बराक नदी है। सब ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, सीजल में ऑब्जेक्टिव होगा तुम्हारा, प्रीलिम्स भी और आई मीन टीयर 1 भी टीयर 2 भी। बहुत जल्दी नहीं, तुम क्लास में आए हो, गुड मॉर्निंग करते फिर रहे हो, 9:01 पे गुड मॉर्निंग कर रहे हो, जरा सा शर्म लिहाज कुछ रह नहीं गई है तुम में, हैं? चलो, बराक नदी जो है वो नदी यहीं से निकलती है। कहां से? बैरल रेंज। बराक ओबामा मत लिख लेना, बार बार बोल रहे ना, ओबामा लगा लो आगे, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे आपको ये सारे स्टेट्स नजर आ रहे हैं। अब पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे किसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ियां आपको मिलेंगी, पूर्वांचल हिमालय आपको मिलेगा। एक बार इसे देखो यहाँ पर, अबोर, डेफला, मिशमी, पटकाई, ये सब आपको पढ़ा दिया। ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन कौन सी जनजातियां, मैंने आपको 3-4 जनजातियां लिखाई भी हैं। कौन कौन सी याद करनी है? आपातानी याद करनी है आपको, आपातानी ट्राइब आपको याद करनी है। उसके बाद में आप देखोगे चकमा ट्राइब, ये भी याद कर लेना, मोनपा ट्राइब और नियाशी ट्राइब। जितना अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ उतना आपको याद करना है। वैसे आपको ये जीके में पढ़ाएंगे आपकी मैम, बट फिर भी अब मैं स्टेट के बारे में पढ़ा रही हूँ तो आपको बता, अभी अराकन योमा पे चलेंगे, रुक जाओ, अराकन योमा पे अभी आएंगे। ओके आगे चलिए, यहाँ पे पटकाया आपको मिलेगा, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में यहाँ, ओके आगे चलिए, यहाँ पे पटकाया आपको मिलेगा, ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में यहाँ पे नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिए, ठीक? इसी तरीके से असम और बाकी स्टेट का भी आपको कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हमने पूर्वांचल हिमालय तो देख लिया, लेकिन जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो पूर्वांचल हिमालय है ये म्यांमार के साथ में लग रहा है, नीचे बांग्लादेश भी आ रहा है, ये देखो यहाँ से देख पा रहे होगे कर्क रेखा जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस करते हुए जा रही है। ये देखो त्रिपुरा से लाइन क्रॉस हो रही है, मिजोरम से क्रॉस हो रही है, अभी आपको एक पॉइंट मैंने लिखा दिया, ठीक है? अब देखो है क्या ना, ये वाली जो आपको लोकेशन नजर आएगी, ये जो आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया में आप देखोगे, इस वाले मैप पे आओ, ये वाला मैप दिखाई दे रहा है सबको? म्यांमार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, म्यांमार दिख रहा है एवरीवन? म्यांमार लिखा हुआ सबको दिख रहा है? एक बार से बताना। हिमालय के बारे में आपने पढ़ा, अब यही हिमालय का भाग जब म्यांमार वाले एरिया में आता है तो इसी को हम अराकन योमा कहते हैं। कहां पर? म्यांमार के अंदर। किसका भाग? हिमालय का भाग।
तो क्या वो यही हिमालय वाला भाग जो है वो म्यांमार के अंदर रुक के खत्म हो जाता है? नहीं, यही म्यांमार से अराकन योमा वाला भाग नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है और नीचे अंडमान निकोबार में जाकर आपको ये देखने को मिलेगा। अभी आगे जब अंडमान निकोबार पढ़ाएंगे वहां पता चलेगा आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बताया है, अराकन योमा म्यांमार के अंदर, और इसी का एक्सटेंशन आपको अंडमान निकोबार के अंदर देखने को मिलता है। कई बार पेपर में आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार इज द एक्सटेंशन ऑफ, ये किस चीज का बड़ा हुआ भाग है? तो ये किसी और चीज का नहीं बल्कि किसका है, ये आपको इसी का देखने को मिलेगा, हिमालय का, यानी कि अराकन योमा का। एक बार सोच लो आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से सोच लो। हेडिंग बनाइएगा पासेस, चलो हेडिंग बनाओ, पासेस ऑफ इंडिया या हिमालय के पासेस, दर्रे। क्या लिखना है? दर्रे लिखने हैं, पासेस लिखने हैं, पासेस ऑफ हिमालय। पासेस ऑफ हिमालय बताओगे? पहले तो जानते कि भैया दर्रे होते क्या है ना? मैंने अंडमान की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ है। मुझे पढ़ाया थोड़ा कम करो भाई, बहुत पढ़ लिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब और कितना पढ़ेंगे? ठीक है, कहेंगे यार मैम पढ़ने की कोई लिमिट थोड़ी ना होती, मुझे पता है भाई। आओ बात करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये, दर्रे क्या होते हैं ना, पासेस क्या होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हिल्स होते हैं, बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, बहुत ज्यादा आपको हिली एरियाज देखने को मिलता है, तो उनके बीच के जो नेचुरल रास्ते होते हैं, मतलब जो पहाड़ों के बीच के रास्ते बने हुए होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम पासेस बोलते हैं, उन्हीं को हम दर्रे बोलते हैं। ठीक है, अभी जो दर्रे होते हैं, ऑब्वियसली बात है कि अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय के बीच बीच से भी तो रास्ते बने होंगे ना, तभी तो हम लोग जाते हैं ना। कुछ लोग जाते हैं बुलेट से, जिनका सपना होता है बुलेट से जाएंगे लद्दाख तक, है मनाली टू ले, कितने लोगों का सपना है बताओ? कितने लोगों का सपना है? कुछ का सपना तो होगा ना। चलिए, तो यहाँ पे हम जब पासेस की बात करेंगे तो एक टेबल बना लो, एक तरफ पासेस का नाम लिखिएगा और एक तरफ स्टेट का नाम लिखिएगा। सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर जितने आ जाएंगे उतने लिखेंगे, फिर हम सवाल पूछेंगे अभी तक तुमने जितना पढ़ा है। पहला लिखिएगा बोमदिला, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमदिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, लिखो अरुणाचल प्रदेश। दूसरा लिखिएगा शिवकिला, दूसरा लिखिएगा शिवकिला, हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत के साथ में लगता है, हिमाचल प्रदेश में है, तिब्बत के साथ में लगता है। नंबर 3 लिखिएगा माना पास, नीति पास या नीति ला, ला का मतलब होता है पास, ओके, ला का मतलब होता है पास। माना पास, नीतिला पास, ये कहाँ आपको मिलेगा? उत्तराखंड। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड। अरे नहीं रोहित, पैदल क्यों जाओगे? अरे अरे ठीक है, तुम लद्दाख से हो? अरे यार हम आए थे 2 साल पहले लद्दाख घूमने। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला लिखो दीपू पास, दीपू पास, अरुणाचल प्रदेश। ये ट्राई जंक्शन है, मतलब यहाँ पे 3 देशों का बॉर्डर लगता है। और ऊपर की साइड पे आपको तिब्बत भी देखने को मिलेगा, ऊपर के साइड पे तिब्बत भी देखने को मिलता है, दीपू पास। आज के लिए इतना याद कर लीजिएगा, बाकी के पासेस कल के क्लास में लिखाएंगे। आइए एक आधे सवाल पूछ लेते हैं। पूछा जाए? रेडी सर? चलो बताओ। दंपा टाइगर रिजर्व, दंपा टाइगर रिजर्व, बराक नदी कहां से निकलती है? बराक नदी कहां से निकलती है? जल्दी जल्दी बोलना। गारो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? गारो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? नेक्स्ट लिखो, केबुल लामजोआ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है?
केबुल लामजोआ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? केबुल लामजोआ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? नॉकरिक नेशनल पार्क, नॉकरिक नेशनल पार्क किस हिल के ऊपर है? किस हिल के ऊपर लोकेटेड है? नेम द हिल, नेम द हिल। आंसर बताऊं इसके? नंपा कहाँ आएगा? मिजोरम आएगा। बराक कहाँ आएगा? बैरल रेंज आएगा। गारो मेघालय में आएगा। केबुल लामजोआ मणिपुर में आएगा। नॉकरेक गारो पहाड़ी के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। आगे आइए।